गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब तक हमने जो किया वो हमने न्यू रेशो कैलकुलेट की थी। जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था दैट वाज द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा एंड द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है। अब तक जो आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था वो हमने किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में। वहाँ पे गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे गुडविल का हमने यही ट्रीटमेंट किया था। इफ़ यू रिमेंबर कि हम गुडविल का वैल्यूएशन करते थे, एक निकालते थे कि एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, एक गेन कर रहा है। जो सेक्रीफाइस कर रहा है जितना प्रोपोर्शनेटली उसको मिल जाएगा और जो गेन कर रहा है गुडविल का प्रोपोर्शनेटली वो दे देगा। ऐसा ही होता था, एक सेक्रीफाइस कर रहा था, एक गेन कर रहा था। वो था हमारा अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। मान लो ए और बी पार्टनर्स हैं आपके, ए और बी पार्टनर्स हैं जो पिछले 10 साल से बिजनेस चला रहे हैं। अब 10 साल से वो बिजनेस चला रहे हैं, उन्होंने सी को एडमिट किया, एक नया पार्टनर, न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए सी आया। अब सी को चलाया बिजनेस मिल गया। अब ये लोग तो 10 साल से बिजनेस चला रहे हैं, तो डेफिनेटली 10 साल से वो एग्जिस्ट कर पाए हैं, 10 साल से मार्केट में टिके हुए हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो नाम उन्होंने कमाया है, तभी वो 10 साल से मार्केट में टिके हुए हैं। कुछ ना कुछ प्रॉफिट वो अच्छा कमा रहे हैं। अब सी को जो एफर्ट्स इन्होंने 10 सालों में किए, सी को तो वो एफर्ट करने ही नहीं पड़े। सी तो सीधा आ गया, चलाया बिजनेस उसको मिल गया, उसने अपनी कैपिटल लगा दी। तो कैपिटल के अलावा सी को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा चलाए बिजनेस के नाम का। दैट चलाया बिजनेस का नाम इज कॉल्ड गुडविल। ठीक है, तो गुडविल के नाम का कुछ ना कुछ अपार्ट फ्रॉम कैपिटल उसे देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब मान लो इसके आने पे गुडविल का वैल्यूएशन हुआ 5 लाख का। अब 5 लाख का गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो 5 लाख का मैं 1/4 निकालूंगी तो 1,25,000। मतलब सी को 1,25,000, मान लो वो कैपिटल लेके आ रहा था अपनी 10 लाख की, 10 लाख की कैपिटल के अलावा 1,25,000 उसे गुडविल के नाम का लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुडविल ना लिखकर हम एक वर्ड यूज करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, गुडविल ना लिखकर हम वर्ड यूज कर देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। जो ये 1,25,000 लेकर आएगा इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बिजनेस में उसने 10 लाख की कैपिटल तो लगा दी, वो तो बिजनेस में लग गई। अब जो 1,25,000 लेकर आ रहा है वो किसको मिलेगा? वो मिलेगा पार्टनर्स को इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो पुराने पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स को। क्योंकि भैया सी के आने पे इन दोनों ने कुछ ना कुछ अपना शेयर सेक्रीफाइस तो किया होगा। जहाँ पे पहले वो 10 रुपए दोनों 5-5 रुपए बांट रहे थे, अब 1/4 2.5 तो सीधा सी के पास चला गया। इनके पास तो कितना बचा? 7.5 को उन्होंने डिवाइड करना है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस इन लोगों को करना पड़ा होगा सी के आने पे। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल सी लेकर आएगा वो ए और बी को मिल जाएगा, इन ओल्ड पार्टनर्स को हम उनको दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्यों भैया? क्योंकि सी के आने पे इन दोनों को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा। ये है हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट जब आपका नया पार्टनर आता है। तो अब इसके अलग अलग मेथड्स है जो हम स्टडी करेंगे। आपको बस ये स्टोरी समझ आनी चाहिए कि सी जो उसको चलाया बिजनेस मिल गया, अपार्ट फ्रॉम कैपिटल वो गुडविल के नाम का कुछ ना कुछ लेकर आएगा। दैट इज जितना भी वो गुडविल वैल्यू होगा उस टाइम पे, उसका कुछ ना कुछ अमाउंट, उसका प्रोपोर्शनेटली जितने वो शेयर के लिए आ रहा है उतना अमाउंट वो लेकर आएगा और वो अमाउंट पुराने पार्टनर्स को मिल जाएगा। ठीक है। अब बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट जो होता है, अब गुडविल लाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे जो आपकी बुक में दे रखे हैं। या तो वो गुडविल लेकर आएगा प्राइवेटली, या वो लेकर आएगा कैश में, या वो कैश में नहीं लेकर आएगा। अब पहला जो मेथड है प्राइवेटली, अगर वो प्राइवेटली ही लेकर आ रहा है तो वो बुक्स में तो शो होगी ही नहीं, बुक्स में शो ही नहीं होगी। कहते हैं ना अंडर टेबल मतलब कि आपको एक अच्छी चलाया बिजनेस में आपको एंट्री मिल गई तो अंडर टेबल आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जो कि बुक्स में नहीं दिखाया जाएगा। मतलब जो सी यहाँ पे 1,25,000 ला रहा है वो बुक्स में ना दिखाकर सीधा ए और बी अपने घर ले जाएंगे, कैश में लेकर आएगा और अपने घर में वो लेकर चले जाएंगे प्राइवेटली। तो इसको नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स में तो हम इसको रिकॉर्ड करते ही नहीं हैं। ठीक है, ये तो हो गया। फिर मतलब इसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं करना तो हम पढ़ेंगे ही नहीं अकाउंट्स में। इसको प्राइवेटली है तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं कैश। जब वो कैश में गुडविल को लेकर आता है
तो ये देखो कि वो कैश में लेकर आ रहा है। जब कैश आएगा बिजनेस के पास, कैश आएगा बिजनेस के पास, तो क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट। सी भाई साहब लेकर आ गए कैश, मान लो ये 1,25,000 सी लेकर आ गया कैश में। कैश अकाउंट डेबिट, इस मेथड को अभी हम बाद में देखेंगे, अभी हम ये वाला मेथड कर रहे हैं। कैश में वो लेकर आ गया कैश अकाउंट डेबिट टू, किस नाम का लेकर आया? वो लेकर आया है प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,25,000। ये किस नाम का लेकर आया? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होगा? पार्टनर्स को मिल जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, पहले तो वो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो वो गुडविल के नाम का लेकर आ रहा है। अपने शेयर का जो टोटल गुडविल थी फर्म की, उसमें से उसका शेयर प्रोपोर्शनेटली निकाला तो 1,25,000 आया, तो वो प्रीमियम के नाम का लेकर आया कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,25,000। अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है? पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाता है। क्यों भैया? क्योंकि सी के आने पे कुछ ना कुछ इन दोनों को सैक्रिफाइस करना पड़ा होगा, तो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये प्रीमियम फॉर गुडविल इनको डिवाइड हो जाएगा। मान लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनकी कोई भी है, उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इन दोनों को, ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड हो जाएगा, ए और बी को मिल जाएगा इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्लियर है? ये तो हो गया जब वो कैश में लेकर आया और इनको हमने दे दिया। अब इसी में दोनों होते हैं, अब इनके अकाउंट में हमने डाल दिया। अब इसमें साथ में एक कनेक्टेड केस और हो जाता है, जहां पे जो इनके हमने अकाउंट में डाला वो साथ साथ विड्रॉ भी कर लेकर चले गए। अब वो अगर विड्रॉ कर लेकर चले गए, मान लो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उन्होंने विड्रॉ कर लिया जो उनके खाते में हमने डाला था, टू ए टू बी, जितना जितना अमाउंट हमने दिया था इनको ये निकाल कर चले गए। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इन्होंने अपने कैपिटल से पैसा जो जो इनको गुडविल के नाम का मिला था, प्रीमियम फॉर गुडविल मिला था, वो इन्होंने अपने अकाउंट से निकाल भी लिया। ये साथ में एक और एंट्री हमारी ऐड हो गई। पता चल गई बेटा, ये कैश में जब वो लेकर आता है तो मेनली हमारी 3 एंट्रीज होती हैं। जब वो कैश में लेकर आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, किस नाम का लेकर आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल का। और फिर उसके बाद वो प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों? क्योंकि सी के आने पे कुछ ना कुछ उन दोनों को सैक्रिफाइस करना पड़ा होगा, ए और बी को। तो ए और बी ने जिस रेशियो में सैक्रिफाइस किया है प्रीमियम फॉर गुडविल, उसी रेशियो में उन दोनों को मिल जाएगा। एक केस तो यहाँ खत्म हो गया। एक इसी के कंटिन्यूशन में दूसरा केस आता है, जहां पर जो प्रीमियम फॉर गुडविल आपने उन दोनों को क्रेडिट किया उनके अकाउंट में, वो विड्रॉ भी कर लेकर जा रहे हैं। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होता है इसमें। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, ये इलस्ट्रेशन इन्होंने दे रखी है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2. Their capitals 1,80,000 and 1,40,000 respectively. They admitted X into the partnership on the condition that he will bring 67,500 as goodwill and 1,50,000 as capital and will get 1/4 share in the profit. अब इन्होंने क्या बोला? ए और बी पार्टनर हैं, और कितने के लिए पार्टनर है वो? 3:2 से वो पार्टनर हैं, और इनकी कैपिटल है 1,80,000 ए की और 1,40,000 बी की। दे एडमिटेड एक्स इनटू द न्यू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, जो 67,500 अमाउंट तो किस नाम का लेकर आया? गुडविल के नाम का, और 1,50,000 वो लेकर आया है कैपिटल के नाम का। ये तो थी इनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल जो बिजनेस में लगी हुई है। अब एक्स आया है, गुडविल के नाम का इतना लेकर आया, कैपिटल के नाम का इतना लेकर आया, बिजनेस में पैसा तो आया है आपके पास। अब देखो, assuming that the capital and the goodwill have been bought in cash by the new partner, journal entry करनी है, find out the new profit sharing ratio when goodwill is retained in the firm and when goodwill is withdrawn by the old partners. अब जहाँ पे वो पैसा लेकर आ रहे हैं, कैश तो आ रहा है बिजनेस में, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो डेफिनेटली कैश अकाउंट तो हो जाएगा
डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, 2 कैपिटल के नाम का कितना आ रहा है 2x कैपिटल अकाउंट कितना लेकर आ रहा है वो कैपिटल के नाम का 1,50,000 और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना लेकर आ रहा है 67,500। तो मतलब वो टोटल जो लेकर आ रहा है वो लेकर आ रहा है 2,17,500 बिजनेस में कैश आया, जिसमें से 1,50,000 तो कैपिटल के नाम का आया और 67,500 प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का आया। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। एंट्री हो जाएगी आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 A is capital 2 B is capital in सैक्रिफाइसिंग रेशो। आपने अब इनको देना है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सैक्रिफाइसिंग रेशो अब ये देखो कि A और B ले रहे थे 3:2, X को लेकर आए हैं 1/4 शेयर के लिए। तो ये फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा यहाँ पे, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। तो x को जो आप दे रहे हो वो 1 में से माइनस कर दूँ तो बचा कितना 3/4। ये 3/4 किसके लिए बचा है, a और b के लिए। तो न्यू शेयर ऑफ a 3/4 बचे हुए प्रॉफिट का c को देने के बाद 3/4 का अब 3/4 का 3/5 ए कितना ले रहा था 3/5, तो बचे हुए प्रॉफिट का 3/4 जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसका 3/5 ए को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही न्यू शेयर ऑफ बी जब हम निकालेंगे तो बचा हुआ प्रॉफिट 3/4 उसका बी पहले कितना ले रहा था 2/5, तो अभी भी 2/5 बचे हुए प्रॉफिट का 2/5 क्योंकि और तो इन्होंने कुछ भी नहीं कह रखा। तो 6/20 ये आ गया बी का। अब तीनों को बराबर रखो ए बी सी। ए को आप दे रहे हो 9/20 जो यहाँ निकाला था हमने, बी को आप दे रहे हो 6/20 और सी को आप दे रहे हो 1/4। बराबर रखो 9:6:5। ये हमारी क्या आ गई 9:6:5 न्यू रेशो आ गई हमारी। अब न्यू रेशो के साथ साथ हम सैक्रिफाइसिंग निकाल लेंगे। सैक्रिफाइसिंग 9:6:5 आपकी न्यू आ गई। हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं। ए बी 3:2 वो पहले ले रहे थे, अब आ गई 9:6:5। सी साथ में ऐड हुआ है। ठीक है, तो सैक्रिफाइस ऑफ ए 3/5 वो पहले ले रहा था। ओल्ड सैक्रिफाइस क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। अब वो ले रहा है -9/21। अब ये ले रहा है ना 9/21, 9/20 आ जाएगा ये 9/20। तो ये आपका आ गया 3/20। और उधर से सैक्रिफाइस ऑफ बी आप निकालोगे तो वो पहले 2/5 ले रहा था, अब वो 6/20 ले रहा है। एलसीएम लेंगे 8 - 6 2/20। तो ये क्या आ गया इक्वल टू 2/20। दोनों ने ही सैक्रिफाइस किया है, किस रेशो में किया है 3:2। बेटा जब ऐसा केस हो ना रिमेनिंग वाला और आगे का रेशो का इन्होंने कुछ भी नहीं कह रखा कि तो बचे हुए प्रॉफिट को किस शेयर में डिवाइड करना है, तो इसी शेयर में डिवाइड करना है। तो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो भी ऑटोमेटिकली आपकी वही आएगी जिस रेशो में आपने बचे हुए शेयर को डिवाइड किया है। मतलब जो इनका ओल्ड शेयर था 3:2, तो आप देखो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी इनकी 3:2 ही आएगी। मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल जो इनको दिया है वो 3:2 में डिवाइड हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल था कितना 67,500, वो 3:2 में जब आप डिवाइड करोगे तो ये देखो 67,500 इंटू 3/5 ये आ जाएगा ए का। ये आपका आ गया 30,500 किसको मिल जाएगा 40,500 जो है वो ए को मिल जाएगा। यही 67,500 का 2/5 आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 27,000 जो है वो
बी को मिल जाएगा। ये वो है जो इनको सेक्रीफाइस करने पे अमाउंट मिला है, जो सी लेकर आया था प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का। ए को मिल जाएगा 40,500 और बी को मिल जाएगा 27,000। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा था, एक पार्ट ये था व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, तो यहीं खत्म कर देंगे इस क्वेश्चन को। व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, तो फर्म में रिटेन्ड ही है, पार्टनर्स के अकाउंट में डाला और उनके खातों में वो पैसा पड़ा हुआ है उनके अकाउंट्स में। बट दूसरा केस है व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, जब वो विड्रॉ भी कर ले गए, तो विड्रॉ कर लेकर चले गए, तो उस केस में आप एंट्री क्या कर दोगे, ये दो एंट्रीज तो आपकी सेम ही होंगी। वो पैसा लेकर भी आए, उनको पैसा मिला भी, और जब वो विड्रॉ कर चले गए तो उस केस में उनके अकाउंट से पैसा जब डाला था तो उनको क्रेडिट किया था, अब उनके अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किस नाम का, बैंक से चला जाएगा टू बैंक अकाउंट। 40,500 इसको मिला था, इसने भी निकाल लिया। 27,000 इसको मिला था, इसने भी निकाल लिया। 67,500 निकल गया बैंक से। ठीक है जी। यहाँ पे अब यहाँ पे बैंक लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली हमने बैंक दोनों जगह अपने सेम ही यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे हम कैश की जगह बैंक की लिख लेंगे कि जब पैसा आया था बैंक में आ गया था, अब वो विड्रॉ हो गया है तो भी बैंक से ही गया है हमारा। क्लियर है ये क्वेश्चन? दैट्स इट।